गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। क्या आज आपकी क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 68 और डेट है 16 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा। आज उसमें हम जानेंगे स्थिर ऊर्जा के बारे में। यहाँ ज्ञान जिज्ञासा दीदी को कहता है कि एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जिज्ञासा दीदी क्या कहती हैं कि उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिर ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। फिर से देखें, किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, ये जब हम किसी धनुष के डोरी को खींचते हैं तो क्या हुआ, यहाँ धनुष की डोरी की आकृति में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे क्या होगी, ये स्थिर ऊर्जा होगी। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थिर ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। अब किसी ऊंचाई पर अगर हमारी कोई वस्तु रखी है तो हम उसकी स्थिर ऊर्जा कैसे निकालेंगे? देखो, स्थिर ऊर्जा अगर कोई वस्तु हमारी ऊंचाई पर रखी है, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे हमारी स्थिर ऊर्जा कहलाएगी। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊंचाई पर ले गए तो उसकी स्थिर ऊर्जा क्या बढ़ेगी? मान लो आपने अपनी बुक है वो टेबल पे रख दी, आप नीचे बैठे हो और टेबल पे रख दी, तो उस ऊंचाई के कारण आपकी बुक के पास क्या होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। अगर आपने दोबारा उसको ज़मीन पर रख दिया तो क्या होगा? वहाँ पे उसकी स्थिर ऊर्जा 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थिर ऊर्जा भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपका गणितीय समीकरण निकालने के लिए ये देखिए, यहाँ पे एक वस्तु ली जिसका द्रव्यमान है m, उसको एक ऊंचाई तक ले जाया गया h, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। यानी अब वस्तु को अगर ऊपर उठा रहे हैं तो क्या होगा? बल mg। आपको याद है गुरुत्वीय बल जब हमने निकाला था तो उसका एक सूत्र ये भी आया था ना, F = mg। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। तो वस्तु पर जो भी कार्य किसके बराबर? उसकी स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन। ये भी आपको पता है, कार्य का सूत्र निकालता उसके बारे में पढ़ा था, तो क्या कार्य था? बल गुणा विस्थापन। देखिए ऐसे था, W = F × S, यही था। अब इस वस्तु का हमने बल कितना निकाला है? mg, और S यानी विस्थापन, यानी जो उसने ऊंचाई देगी, तो h। तो क्या आ गया? यहाँ पे आ गया W = mgh, और यही इसकी स्थिर ऊर्जा जिसको हम EP = mgh भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो P = mgh भी मिलेगा। ठीक है, सभी ऊर्जा कार्य इनका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जैसे हमारे गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल था, तो यहाँ स्थिर ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से ऊंचाई पर पहुंचे। यहाँ देखिए, ये वस्तु है, ये सीधे सीधे कहाँ गई? छत पे। जैसे मान लिया आप 2 फ्रेंड हैं, एक सीढ़ी के द्वारा छत पे गया और एक लिफ्ट के द्वारा छत पे गया, तो क्या होगा? दोनों के रास्ते अलग थे, पर क्या हुआ? पहुंचेगा छत पे तो दोनों की ऊंचाई तो समान थी। तो यानी किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है। त्वरित का मतलब
उसके वेग में परिवर्तन होता है जिसको हम त्वरण कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार, जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रही तो ऊंचाई के कारण उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, और जब वो नीचे आ रही तो स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है, और नीचे तक पहुंचने पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में पूरी तरीके से बदल जाती है। न्यूमेरिकल देख लीजिए बच्चों, उदाहरण जो आपके हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। वस्तु का द्रव्यमान 2 किलो और पहली ऊंचाई 5, दूसरी है 10। ठीक है, क्या निकाला, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, 5 मीटर पे क्या किया, EP निकाल दिया, ये फॉर्मूला mgh लगा के 1000 जूल। ऐसे 10 मीटर की ऊंचाई पे निकाला, और इन्होंने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालने के लिए कहा, तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 100 जूल आ गया। अगला देखिए, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान, 5 मीटर यानी h दे रखा है, फिर द्रव्यमान 1 किलोग्राम, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कैसे करेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, वही फॉर्मूला E = mgh। जी यहाँ पे आपको दे रखा है 10 दे रखा है, कई बार आपको 9.8 भी दे रखा होता, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और अगर आपको यहाँ वैल्यू दे रखे कि 10 ही यूज़ करें तो 10 ही यूज़ करेंगे, उससे आपका कैलकुलेशन ईजी होती है। ठीक है, आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए। अब चलते हैं आज की वर्कशीट पर के क्वेश्चंस पर। इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है और कारण भी लिखिए। एक, धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर, ये अभी हमने किया था। तो धनुष की डोरी, सबसे पहले उसमें उत्तर आएगा धनुष की डोरी। ठीक है, तो धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे ये कारण है, हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती। तो प्रश्न 1 का उत्तर है, प्रश्न 1 में बेटा पहले इसको मार्क करना है। ठीक है, किस में है तो पहले इसको, और जो ऊपर मैंने रीजन बताया फिर उसको लिखना। अगला है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो अभी हमने किया था ना, ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना, ये डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 5 किलोग्राम, तो पहले पूछे स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र EP = mgh, m = 5 किलोग्राम और h = 10 मीटर, और g की वैल्यू इसने आपको दे रखी है 10, g की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 × 10 × 10, तो कितना आ जाएगा 500 जूल। बस सिंपल। अगला, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए, यानी हमें स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखने हैं। तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप ये तीनों में से आप खुद भी लिख सकते हैं। एक, धनुष की तनी हुई डोरी, पहला हो गया यहाँ पे। दूसरा, किसी टेबल पर रखी वस्तु, टेबल पर रखी हुई वस्तु। और तीसरा, आप इसमें स्प्रिंग का उदाहरण भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग, जैसे धनुष हो गया स्प्रिंग। ठीक है, और आज की हमारी वर्कशीट में कोविड के लिए क्या संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है, मास्क पहना है। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों, इसको अच्छे से करें।